गाइस, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी हरियाणा के पत्रकार की। वो भिवानी की मनीषा के सुसाइड नोट दिखा रहा है कि उसने सुसाइड करा है, कि मम्मी पापा मैं लाइफ से दुखी हो गई थी तो मैंने सुसाइड कर लिया। अरे बेवकूफ़ लोगों, अगर उसने सुसाइड करना होता तो वो घर पे करती ना, घर पे करती, जहर खाती घर पे खाती, फांसी लगाती घर पे लगाती। ऐसे सड़कों पे मरती वो जाके और अपनी बॉडी के पार्ट खुद निकालती, वो अपना गला 90% खुद काटती, खुद के मुंह पे तेजाब फेंकती। कौन ऐसी मौत मरना चाहता है? ये सब लोगों को क्या दिखा रहे हैं? छोटे बच्चे हैं क्या यहाँ पे? अनपढ़ हैं क्या, जिनको ये समझ नहीं आ रही भाषा है? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अब उस केस को दबाने के लिए सुसाइड नोट निकाल दिया उन्होंने, हैं? पुलिस कुछ नहीं कर रही है कि वो गरीब फैमिली है। अगर किसी बड़े नेता की बेटी होती तो शायद सब लोग एक्शन लेते। वो एक गरीब परिवार से है तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है और उसको केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पता इसमें किसी बड़े नेता के बेटे का हाथ होगा कोई ऐसा जो अब ये चीज़ें कर रहा है पैसे खिला के। तो सारे केस ऐसे भी दबा ही देते हैं। लड़कियों का तो शोषण हो ही रहा है। तो मैं ये बोलती हूँ कि मोदी जी, आप क्या कर रहे हो? आपके राज में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो किस लिए आप प्रधानमंत्री बने हो? मुझे ये बता दो। आप जब से आप प्रधानमंत्री बने हो आपने बोला था कि मैं इस देश को बदल दूंगा, तो ये बदल रहे हो आप देश को? कितने रेप हो गए आपके राज में? क्या सज़ा दिया आपने उनको? एक सज़ा तो आप निश्चित नहीं करवाए उनके लिए। अब हरियाणा में हुआ ये, हरियाणा वाला जो सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इस केस को दबा रही है। वो आज किसी एक गरीब की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ना जाने खुदा ना खास्ता किसी अमीर घर की बेटी के साथ होगा, किसी नेता की बेटी के साथ होगा, तब क्या करोगे आप लोग? गरीबों के बच्चे ऐसे ही हैं, उनकी कोई कदर नहीं है। आप देखिए योगी जी के राज में वो कैसे सज़ा देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शर्म चाहिए। जब योगी जी अपने राज में जो रेपिस्ट है उनको सज़ा दे रहे हैं तो क्या हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं दे सकता क्या सज़ा? है उसके हाथ में कुछ नहीं है क्या? उस बेटी को मैं बोलती हूँ पूरा ऑल इंडिया सपोर्ट करो और उसको इंसाफ दिलाओ ताकि ऐसे दरिंदे इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं और लड़कियों के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। बहुत बुरे हाल हैं हमारे देश के, तभी हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। कहाँ कर पाएगा? तभी इतना पाप बढ़ रहा है। तो ऐसे भगवान है ऐसे दंड दे रहा है ना, तो सही मिल रहे हैं आप लोगों को दंड। पर उन जो दंड देते हैं ना भगवान, उसमें जो अच्छे लोग हैं ना वो भी जा रहे हैं, बेचारे वो भी मर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता हमारे इंडिया का, कुछ नहीं हो सकता। ये बर्बादी की कगार पे जा रहा है। जब ऐसे पाप बढ़ रहे हैं, दुनिया में ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं, कहाँ से देश की बेटी आगे बढ़ पाएगी? पर हरियाणा वालों, ये सुन लो कि आपकी बेटी गई है ना, तो आप लोगों को शर्म चाहिए कि उसको इंसाफ दिलाओ। सब लोग एकजुट हो जाओ और इंसाफ दिलाओ उसको, बेटी को। आज एक गरीब की बेटी है, कल को क्या पता किसी एक अमीर की बेटी होगी, तब क्या करोगे आप लोग? गरीबों को तो ऐसे दबा दिया जाता है। आजकल तो पुलिस वाले भी पैसे किस पे चलते हैं, मुंह बंद कर देते हैं उनका पैसों से। क्या बोल सकते हैं? इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया वालों,
कुछ करो। हमारे देश से तो फिर तभी, अगर हम नहीं चाहते कि हम अपने देश के बारे में ऐसा कुछ गलत बोलें, पर देश में जब हम रहते हैं, जिस देश में हमारी सुरक्षा ही नहीं है, उस देश के बारे में हम क्या बोलें? यही बोलेंगे ना फिर कि हमारे देश से तो बाहर की कंट्रियाँ हैं जहाँ पे लेडीज़ सुरक्षित तो हैं। इंडिया में तो लेडीज़ सुरक्षित ही नहीं है। 9-10 बजे के बाद हम बाहर निकलेंगी तो तब तो राक्षस भेड़िए बैठे होते हैं नोचने के लिए। बहुत बुरे हाल है, कुछ नहीं बोल सकते। बस इतना बोल सकती हूँ कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बस। जय हिंद, जय भारत।